बागेश्वर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 1,10,000 रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त ने अपने ही ममेरे भाई की पत्थर से पीट कर हत्या कर दी तथा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को पेट्रोल डालकर जला भी दिया। घटना बैजनाथ थाने की है। इज्जतनगर बरेली निवासी दानिश पुत्र मेहंदी हसन गरुड़ क्षेत्र में टाइल लगाने का काम करता था। काम बढ़ने पर उसने बहेड़ी निवासी अपने ममेरे भाई राशिद पुत्र नवी अहमद को भी बैजनाथ बुला लिया। दानिश ममेरे भाई राशिद से काम कराता रहा लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया। 90,000 की राशि का भुगतान मांगने पर दानिश ने राशिद की पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। कई दिन बाद राशिद का शव बरामद किया गया। बैजनाथ पुलिस ने इस मामले में दानिश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय तथा सहायक डीजीसी चंचल सिंह पपोला ने अदालत में 11 गवाह परीक्षित कराए। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने आईपीसी की धारा 302 तथा 201 के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त दानिश को आजीवन कारावास तथा 1,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। सबसे पहले पांडे जी, आपको हम सीसीएन चैनल को जो है हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे। समय समय पर आप जो है माननीय न्यायालयों के जो निर्णय हैं उनको आप पब्लिक तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस मामले में ये सरकार का नाम दानिश करके केस चला। इसमें जो है दिनांक 20/2/2021 को जो है मृतक के शव पर जो है अभियुक्त दानिश ने जो है पेट्रोल डालकर जो है उसे जलाया और इसमें जो है उसके घर वालों के द्वारा जो है नवी अहमद के द्वारा जो है गुमशुदगी की जो है 26/2/2021 को जो है बैजनाथ थाने में जो है इसकी रिपोर्ट लिखाई और इसमें जो है दिनांक 1/3/2021 को शव बरामद किया जो है एक अलग ही स्थान से, जहां जो बैजनाथ से जो है, और उसके बाद जो है इसमें कुल अभियोजन पक्ष के द्वारा 11 गवाह परीक्षित कराए गए और माननीय न्यायालय एडिशनल सेशन जज के द्वारा माननीय कुलदीप शर्मा जी के द्वारा इसमें जो है अभियुक्त को जो है आजीवन कारावास 1,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धन्यवाद पांडे जी, आपको और आपके चैनल को। देखिए, ये घटना जो है गरुड़ क्षेत्र के आणा जंगल की है और ये दोनों जो अभियुक्तगण हैं ये बरेली जिला के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश बरेली जिला के रहने वाले हैं और यहाँ गरुड़ क्षेत्र में टाइल्स लगाने का काम करते थे। अभियुक्त जो है ठेकेदारी करता था, प्राइवेट मकान से में टाइल्स लगाने का ठेका लेता था और यह अपने साथ जो है मृतक और कुछ और लड़कों को लेके आया था और उनसे काम करवाता था। जब मृतक के अभियुक्त की तरफ जो है पैसे बकाया हो गए उसके काम करे के करीब लगभग 90,000 रुपये वो बता रहे हैं कि उनकी तरफ बकाया था, तो उसके द्वारा 17 फरवरी 2021 को अपने बकाया पैसों की मांग की गई कि मुझे घर जाना है और मुझे पैसे दे दो। तो अभियुक्त ने कहा कि मैं कल तुम्हें पैसे दूंगा, किसी मैडम से मैंने पैसे लेने हैं। उसके बाद वो 18 तारीख को उस जो है मृतक को अपने साथ आणा की तरफ ले जाता है मोटरसाइकिल में बैठाकर। वहाँ रोड पर जो कलमट है उस पर उसको बैठा करके उसके सर में पीछे से पत्थर से मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद रोड सेफ्टी डेलिनेटर उठा करके उसको सर पर मारता हुआ मर जाता है। फिर उसके शव को नीचे झाड़ियों में ले जा करके वहाँ झाड़ियों पत्थरों और पत्तियों से उसके शव को छिपा देता है 18 को। और उसके बाद घर आकर के जो अन्य लड़के हैं उनसे कहता है कि वो कहीं भाग गया है, मृतक कहीं भाग गया है। जब मृतक घर नहीं पहुँचता है तो उसके घर वाले परेशान रहते हैं और उससे पूछते हैं तो अलग अलग बयान करता है कि कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया। लेकिन इसके बाद जब अभियुक्त दानिश जो है इसमें 20 तारीख को पुनः उस स्थान पर जाता है जहाँ उसने शव को छिपाया होता है और एक बोतल में पेट्रोल ले जा करके शव के ऊपर डालता है और शव को बुरी तरह जला देता है जिससे शव जो है उसकी शिनाख्त न हो सके। इस मामले में जो मृतक है उसके पिता के द्वारा और उसके भाइयों के द्वारा, उसके भाई यहीं गरुड़ क्षेत्र में ही अभियुक्त के ही अंतर्गत काम करते थे और उसके पिता घर पर थे बरेली में। तो उनके द्वारा बार बार पूछा गया कि उनके भाइयों से तो वो कहता रहा कि घर चले गया, और लेकिन जब घर में नहीं पहुंचा तो उसके पिता ने कहा कहाँ गया। तो
वो उनको अलग अलग भ्रमित करते रहा। इसके बाद इसकी जो है गुमशुदगी बैजनाथ थाने में 26 फरवरी को 2021 को दर्ज करवाएगी और अभियुक्त को भी वहाँ बुलाया गया और जब उससे पूछताछ करी पुलिस ने तो उसने 1 मार्च 2021 को यह जो है अपना जुर्म स्वीकार करते हुए और जो मृतक है उसका शव बरामद कराया, जो बहुत सड़ी गली स्थिति में था, जिसका पोस्टमार्टम जो है हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में किया गया। और इस मामले में हमने पूरे मामले में 11 गवाह प्रेषित करवाए हैं। 11 गवाह माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा जी की अदालत में प्रेषित करवाए हैं और एफएसएल की भी रिपोर्ट, इसमें जो हत्या में प्रयुक्त रोड डेलिनेटर था उसको भी एफएसएल भेजा गया था और उसके जो डीएनए सैंपल बाल उस पर लगे हुए थे वो भी उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई। इस आधार पर जो है पूरे 11 गवाह और एफएसएल की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश विद्वान श्री कुलदीप शर्मा जी के द्वारा आज जो है अभियुक्त को उसके द्वारा कारित अपराध और साक्ष्य छिपाने हेतु जो धारा 302 और 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है उसमें उसको दंडित किया गया है और अभियुक्त को आजीवन कारावास और 1,10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है पांडे। मोटिव ये था कि जो अभियुक्त है वो ठेकेदारी का काम करता था, मतलब कि जैसे प्राइवेट मकानों से कॉन्ट्रैक्ट लेता था कि टाइल्स लगाने का, और इनसे जो मृतक है और उसके कुछ और भी भाई लोग थे उनको जो है पैसे पर काम करवाता था। मतलब इसकी तरफ पैसे की देनदारी ज़्यादा होगी, ये पहले तो बाद में दूंगा अभी हिसाब नहीं हुआ ऐसे ऐसे करके इनको टरकाते रहता था, लेकिन जब बाद में इसकी तरफ इनके करीब मृतक के 90,000 रुपये बकाया हो गए थे, जब उसने पैसे की मांग करी तो उसने ये कदम उठा लिया और उसको जो है उसकी देनदारी से बचने के लिए हत्या कर दी इसकी। सीजीएन न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।